कि जो भी यहां आता है सुख नहीं भोग पाता है, गठबंधन टूट जाता है और उप मुख्यमंत्री के बाद वो पूर्व उप मुख्यमंत्री होकर इस बंगले को खाली कहता है। कल तक जो व्यक्ति बिहार का उप मुख्यमंत्री था, आज वो नेता विपक्ष बनने की कगार पर है। दरअसल कहानी नेता की नहीं है, कहानी लोकतंत्र की नहीं है, कहानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाग जाने की नहीं है या कहानी गठबंधन के टूट जाने की नहीं है। इन सारी कहानियों के बीच से एक कहानी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दरअसल जहां पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव रहते हैं, पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो उप मुख्यमंत्री और पूर्व हो गए हैं। लेकिन कहानी यह है कि जिस बंगले में वो रहते हैं, वो बंगला ही असल नेताओं के लिए अशुभ माना जाता है। दरअसल इसकी लंबी कहानी है कि जो 5 देश रत्न मार्ग है, वहां पर तेजस्वी यादव इन दिनों है, सरकार उनकी टूट गई है, गठबंधन टूट गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बना चुके हैं और फिर से नए उप मुख्यमंत्री की इस बंगले में आमद है। लेकिन इस बंगले की कहानी यह है कि राजनीति में लोग शुभ और अशुभ काम देख करके ही राजनीति की शुरुआत करते हैं। अगर शपथ लेना हो या बंगले में प्रवेश हो तो बंगले का भी महत्व बढ़ जाता है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जिस बंगले में अभी रह रहे हैं, इस बंगले में जो भी व्यक्ति आया है उसे जाना होता है और गठबंधन टूट जाता है, सरकार बिखर जाती है और ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। दरअसल सुशील कुमार मोदी जब इस बंगले में पहली बार आए तो उन्होंने कहा कि अब एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन है और बिहार में तरक्की की रफ्तार होगी। लेकिन आखिरकार हुआ वही कि नीतीश कुमार ने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया और अकेले चुनाव लड़ने या सरकार बनाने दूसरी पार्टी के साथ जो उनका सिस्टम था वो शुरू हो गया और सुशील कुमार मोदी को यह बंगला आखिरकार खाली कर देना पड़ा। फिर उसके बाद जब नई सरकार का गठन हुआ, यानी 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बन गई, उस वक्त तेजस्वी यादव को यह बंगला मिला और बड़ी चर्चाएं हुई। उस वक्त भी सरकार जब 17 में टूटी तो फिर यह बंगला उन्हें खाली करना पड़ा और इसी बंगले की वजह से सरकार टूट गई। उसके बाद फिर जब नई सरकार का गठन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्हें यह बंगला 5 देश रत्न मार्ग अलॉट किया गया और फिर उसके बाद सरकार टूट गई। और जब नया गठबंधन बना तेजस्वी यादव और उनके चचा नीतीश कुमार का, तो ये गठबंधन कुछ दिन चला और उसके बाद फिर सरकार टूट गई और अब नए उप मुख्यमंत्री इसमें आएंगे, या तो विजय कुमार सिन्हा होंगे या सम्राट चौधरी को यह बंगला मिलेगा और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे। लेकिन इस बंगले की वही कहानी है जो कहानी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी यहाँ आता है सुख नहीं भोग पाता है, गठबंधन टूट जाता है और उप मुख्यमंत्री के बाद वो पूर्व उप मुख्यमंत्री होकर इस बंगले को खाली कहता है। कहानी इस बंगले की है, कहानी राजनीति की है और जो नेता होते हैं उन्हें अपने भविष्य के साथ साथ जो शुभ चीज होती है उन्हें वो जरूर याद करते हैं। तो कहा यह जाए कि ये बंगला अशुभ है, ये बंगला एक तरह से भूत बंगला कहा जाए, जो लोगों की जिंदगी में जो सुकून है, जो राजनीति और सियासत का सुकून है, वो बिल्कुल खत्म कर देता है। जो भी उप मुख्यमंत्री बन के इस बंगले में आया, सत्ता चली गई, सरकार गिर गई, गठबंधन टूट गया, नए उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ये बंगला फिर से सजाया जाएगा और फिर हम आपको कहानी बताएंगे कि यह गठबंधन कब तक रहेगा और कब तक उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे।